तो ईमेल की वैलिडेशन के लिए वी नीड हेडर फाइल, जिसके लिए अंदर हम जो है ना ईमेल की वैलिडेशन को चेक कर सकें। तो वो उस हेडर फाइल को कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वो आएगी सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी आप कोई रेगुलर एक्सप्रेशन खुद से लिखेंगे और लिखने के बाद उसकी वैलिडेशन को यकीनी बनाएंगे। तो वैलिडेशन करने के लिए आपके पास आप रेगुलर एक्सप्रेशन खुद से भी लिख सकते हैं। तो हम एक प्री डिफाइंड एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि ईमेल की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे क्या वो वैलिडेशन हो रही है, ईमेल वैलिड एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सेम लाइक जैसे हमने ऊपर टेक्स्ट बॉक्स के लिए किया कि हमने स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी किया और चेक किया वो ट्रू है कि नहीं, और उसके बाद उसके फोकस भी उसको उधर रखा और एक एरर प्रोवाइडर कंट्रोल से उसके अंदर एरर भी शो करा है। इसी तरह जब आपने अगर इस नंबर ऑफ़ कंट्रोल्स के ऊपर आप उसी कंट्रोल्स के अगेंस्ट एरर शो कराना चाहते हैं तो आपको पास नंबर ऑफ़ एरर प्रोवाइडर कंट्रोल ऐड करने पड़ते हैं। तो जैसे कि हमने एरर प्रोवाइडर कंट्रोल को फिक्स कर दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए हम एक नया एरर प्रोवाइडर इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस काम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग और कहते हैं पैटर्न, और उसके अंदर जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको ले आते हैं। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपको नेट पे इजीली अवेलेबल होगा, आप इसको ऐड करके रख के तो आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा रेगुलर वो ईमेल है वो वैलिड है कि नहीं है। ये बेसिकली बता रहा है कि आपके पास जो पहले वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक्स में हो सकती हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते, फिर ऐड का साइन होना ज़रूरी है, और फिर आगे उसी तरह डॉट और उससे पहले करेक्ट वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स और उसके बाद डॉट कॉम का होना ज़रूर, डॉट कॉम ना डॉट पी के या डिफरेंट किस्म के जो ईमेल्स होते हैं उसकी वैलिडेशन इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये आपके पास पैटर्न आ गया। तो उसके बाद आप इसके अंदर एक रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉल करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़, तो यहाँ पे लगाएंगे रेजेक्स डॉट इस मैच। इसके अंदर आप दो चीज़ें देंगे, देखिए सबसे पहले है कि स्ट्रिंग इनपुट और उसके बाद आपके पास है पैटर्न। तो स्ट्रिंग इनपुट वो हमारे पास आ रही है टेक्स्ट बॉक्स 2 से, यानी टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू होगी उसको आपने चेक करना है। सेकंड आपने देना है पैटर्न। तो पैटर्न हम ऑलरेडी ऊपर एक स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर चुके हैं, वो पैटर्न हमने इसको दे दिया। आगे अब आपने इसकी कंडीशन लगानी है, अगर जो रेगुलर एक्सप्रेशन इसने हमने एंटर किया है एंटर किया है उसके अलावा कोई चीज़ आती है, इसको हमने ट्रू, इस कंडीशन को ट्रू इसलिए नहीं किया कि हमने चेक किया कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो उसने एंटर किया और जो पैटर्न है अगर वो मैच कर जाता है, तो मैच नहीं करता तो फिर वो क्या करे, एक एरर शो करे। यानी अगर किसी ने ईमेल आईडी की एंटर किया 123@123.com, तो 123.com तो नहीं हो सकता। तो जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट सही वाला पैटर्न है, या 123.com लिखा, दैट इज़ नॉट अ गुड पैटर्न, दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट पैटर्न, गलत पैटर्न है, @ साइन आना ज़रूरी है। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा जब जो स्ट्रिंग एंटर है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर, ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और जो पैटर्न हमने दिया है, जब तक ये पैटर्न दोनों मैच नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि आपकी जो ईमेल है वो वैलिड ईमेल नहीं कहलाएगी। तो इसके अंदर उसी तरह हम इसका फोकस रख सकते हैं जैसे हमने पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में किया। उसके बाद उसी तरह एरर प्रोवाइडर हम लिख सकते हैं, एरर प्रोवाइडर डॉट सेट एरर, और इसके अंदर हम ये वैल्यू दे सकते हैं दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2, और उसके बाद लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी। ओके जी, इसको हम चलाते हैं। तो जब मैं इसको लीव करने की कोशिश करता हूँ तो एरर देता है, लिखता हूँ तो ये ओके है, और उसके बाद यहाँ पे भी है एरर शो नहीं। अच्छा, ये पहले देखें कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसका जो एरर है, अब जब जैसे टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं रहा तो ये एरर रिमूव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सही करेंगे, बड़ा आसान सा है। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लिखें अगर कंडीशन ट्रू इसके अलावा है, यानी अगर जो नल है वो नल है तो एरर शो करे, अगर नल नहीं है तो एरर प्रोवाइडर 1 डॉट क्लियर कर देंगे। ओके जी, तो अब देखें अगर तो वो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर कोई नहीं है
तो वो एरर शो करेगा। तो जैसे ही उसके अंदर वैल्यू आ गई तो वो देखें वो जो इंडिकेशन साइन था वो ख़त्म हो गया। अब ईमेल का चेक करते हैं। ईमेल चेक किया तो देखिए उसने एरर शो कर दिया, प्लीज़ एंटर वैलिड email@gmail.com। अब देखें, अब वो अभी इधर भी वही मसला है कि वो एरर जो है ना, जब वो ठीक तो हो गया ईमेल, लेकिन वो एरर अभी भी यहाँ पे वो शो हो रहा है। तो इसके लिए भी सही करने के लिए बड़ा आसान सा उसी तरह आप एल्स में डाल दें कि अगर एरर वो ठीक हो गया है, ईमेल वैलिड हो गया तो एरर प्रोवाइडर जो है वो क्लियर हो जाए। ओके जी। अब हम जैसे अगर अब ये दोनों हमने इसके ऊपर वैलिडेशन लगा दी और वैलिडेशन लगाने के बाद अब हम सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो जो हम कोई डेटाबेस में वैल्यूज़ एंटर भी कर सकते हैं या कोई मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम लेट से एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराते हैं, मैसेज बॉक्स शो। वेलकम कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जॉन और सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये मुझे सबमिट करने के लिए, यानी जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसने मुझे सबमिट करने दिया। ठीक है, तो जो इसका मतलब है जो ये बटन है इसके पीछे भी मुझे कुछ वैलिडेशन लगानी है ताकि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो, जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू ना हो, ये मुझे क्या करे, ये मुझे आगे प्रोसेस करने ना दे। हमने इसके अगेंस्ट, हर कंट्रोल के अगेंस्ट को एक इवेंट्स कॉल कर लिए, लेकिन उस इवेंट को हमने इस कंट्रोल के साथ बाइंड नहीं किया। अभी देखिए अगर मैं इसको खाली भी छोड़ता हूँ, gmail.com, अगर मैं ये खाली भी छोड़ता हूँ तो ये मुझे वेलकम करने देता है। उधर वैलिडेशन आ तो रही है लेकिन वो वैलिडेशन इस बटन के साथ, इस बटन के क्लिक इवेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इसको करने के लिए बड़ा आसान सा काम है। आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ से ये कंडीशन उठानी है इफ़, और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद लिखना है एल्स इफ़, और इसके अंदर ये दूसरी कंडीशन पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी। और जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम क्या करेंगे, तो एल्स में हम क्या कर देंगे, दोनों कंडीशन मैच करती है तो ठीक है, अगर ना करें, जब तक ये कंडीशंस मैच नहीं करेंगी तो एल्स में हम ये डाल देंगे। तो अब हम चेक करते हैं, तो देखें जब तक वो कंडीशन अब पहली दूसरी का ट्रू नहीं होंगी ये मुझे वेलकम करने नहीं देगा। तो यहाँ पर डालते हैं जॉन और सबमिट करते हैं। तो देखें अभी भी वो दूसरी कंडीशन की वैलिडेशन पे जा रहा है। तो लिखता हूँ john@gmail.com। अब जब ये वेरीफाई होगा तो उसने मुझे आगे अलाउ किया कि अब आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था तरीक़ाकार कि आज हमने देखा कि अगर हमने वैलिडेशन किसी भी कंट्रोल्स में लगानी हो तो कैसे लगाई जा सकती हैं, जिसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स की वैलिडेशन देखी और इसके बाद हमने एक ईमेल वैलिडेशन को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ देखा। फिर हमने देखा कि अगर हम वैलिडेशन लगाते हैं तो हम एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराते हैं। तो हमें पता है कि हम जब एक कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ एक टूल टिप एरर कंट्रोल आता है जो कि हमें उस कंट्रोल के अगेंस्ट एक मैसेज, एक तो टूल टिप एक एरर आइकन दिखाता है और उसके ऊपर कोई एक आप टूल टिप दिखाना चाहिए, यानी एक एरर मैसेज दिखाना चाहिए तो वो आप कैसे दिखा सकते हैं। तो ये हमें एरर प्रोवाइडर जो कंट्रोल है वो हमें ये सहूलत देता है कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स, एक किसी भी कंट्रोल के अगेंस्ट आप एक आइकन दिखा सकते हैं एरर का और उसके ऊपर टूल टिप की मदद से एक मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको जो वैलिडेशन है ये आपको फ़ायदा देती हैं जब आपने कोई डेटाबेस में इंसर्ट कराना हो या इसके अलावा कोई और अपने टास्क परफॉर्म करने हो जो कि आपको वैलिडेशन रिक्वायर करते हो, तो उनमें आपको ये वैलिडेशन काम आती है। थैंक यू।